हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 9.3 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिटेल में अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप देख के आते हैं तो आपको ये एक्सरसाइज और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे जितने भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो सभी के सभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया हुआ है। तो प्लीज़ इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट इसका ज़रूर चेकआउट करके आएँ। अब आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कह रहा है कि अ क्वाइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, एक क्वाइन को 5 बार टॉस किया गया। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 4 हेड, कम से कम 4 हेड आना चाहिए, एंड एट मोस्ट 4 हेड। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, एक कॉइन को कितने बार टॉस किया है, 5 बार। तो n इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 5, और p इज इक्वल टू किसकी बात कर रहा है, वो हेड की। तो कॉइन के कितने साइड होते हैं, 2 साइड, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की बात करूँ तो क्या होगा, 1/2, यानी कि p कितना आ गया, 1/2। और q की अगर मैं बात करूं तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये भी कितना आ गया, 1/2। n, p और q, ये क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एट लीस्ट 4 हेड, कम से कम 4 हेड होना चाहिए। यानी कि p, हमें प्रोबेबिलिटी किसका कैलकुलेट करना है, p x इज इक्वल टू 4 प्लस p x इज इक्वल टू 5, क्योंकि कम से कम 4 बार हेड तो आना ही चाहिए। तो इसका मतलब 4 बार तो हेड ये हो गया, और एक बार और 5 बार हेड हो गया। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू आर अगर है तो क्या होगा, यहाँ से एन सी आर, पी रेज टू पावर आर और क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, पी एक्स इज इक्वल टू 4, यानी कि एन कितना गिवन है, 5c4, p है 1/2 रेज टू पावर 4, और q भी है 1/2 रेज टू पावर 5 माइनस प्लस 5c5 1/2 रेज टू पावर 5 और 1/2 रेज टू पावर 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 5c4 को हम क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, इंटू 1/2 रेज टू पावर 4 इंटू 1/2 प्लस 5c5 को लिखते हैं 1 और 1/2 रेज टू पावर 5 इंटू ये भी क्या है, 1/2 रेज टू पावर 5 प्लस 1/2 रेज टू पावर 5। 1/2 रेज टू पावर 5 आ गया कॉमन, यहाँ से क्या बचा, 5 प्लस 1, और 1/2 रेज टू पावर 5 कितना होता है, 1/32 इंटू 6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/16। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, एट मोस्ट 4 हेड, यानी कि एट मोस्ट 4 हेड। सबसे पहले आपको एट लीस्ट और एट मोस्ट का मीनिंग बताता हूँ। अगर मैं एट लीस्ट की बात करूँ, मैं ये जूम कर लेता हूँ कि ए कम से कम 4 किलोमीटर की रनिंग करता है, लेकिन उसने भैया कम से कम की बात करी है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना भी रनिंग कर सकता है, तो ये होता है एट लीस्ट का मतलब। लेकिन अगर मैं एट मोस्ट की बात करूं तो वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर की रनिंग करता है, चाहे वो कुछ भी रनिंग ना करे। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम में पासिंग परसेंट जो होता है वो कितना होता है, 35%। तो एटलीस्ट कम से कम तो 35% आपको लाना ही लाना है, आप चाहे 100% ले आओ। ऐसी अगर मैं एटमोस्ट की बात करूं तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट के मैथ में मार्क्स आए हैं 100, अब उसके एटमोस्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 नंबर आ सकता है, कम से कम तो चाहे वो 0 ले आए। तो ये एडजेक्ट मीनिंग होता है एटलीस्ट और एटमोस्ट का। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला हुआ है, एटमोस्ट 4 हेड। तो एटमोस्ट 4 हेड का मतलब क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस
पी एक्स इज इक्वल टू 4, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार हेड आना चाहिए, चाहे तो एक बार भी ना आए, एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए या 4 बार आए। अब देखिए अगर हम इसको इतना बड़ा सॉल्व करने लगें तो बहुत ही बड़ा ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 0 से लेकर के 4 तक की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एट मोस्ट 4 हेड, एट मोस्ट 4 हेड। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 5। हम 5 कैलकुलेट कर लेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा, 4 तक ही तो बचेगा। बिल्कुल चेक करें ध्यान से भाई, अगर मैं पी एक्स इज इक्वल टू 5 कैलकुलेट कर लूँ और 1 में से माइनस कर दूँ तो 0 से 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कैलकुलेट कर लेता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू 5, तो 5C5। और देखिए वैसे 5C5 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ था, ये आया था 1 इंटू 1/2 रेज टू पावर 5। तो मैं इसको लिख ही देता हूँ यहाँ पे 1/2 रेज टू पावर 5 और 1/2 रेज टू पावर 5 माइनस 5। इन सभी को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 रेज टू पावर 5, 1/2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 1/32। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, एट मोस्ट 4 हेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आएगा 1/1/32 इज इक्वल टू 31/32। तो ये देखिए हमने फर्स्ट के सेकंड पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। अब आइए इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम, एन यहाँ पे कितना दे दिया उसने, 6। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड। तो यहाँ से सबसे पहले अगर मैं P की बात करूँ तो 1/2 और Q की बात करूँ तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। कॉइन में अगर मैं हेड की प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो 1/2 और टेल की प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो 1/2। उसने क्या बोला हुआ है, एग्जैक्ट 4 हेड की बात कर रहा है, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू हमें 4 कैलकुलेट करना है। तो आ जाएगा यहाँ से कितना, एन है 6, 6C4, 1/2 रेज टू पावर आर, आर कितना है 4, इंटू 1/2 रेज टू पावर 6 माइनस 4। अब 6C4 की बात करते हैं, 6 फैक्टोरियल एज इट इज़, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया 3 पे, तो कितना आ गया 15। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 रेज टू पावर और 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। तो ये देखिए हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, कह रहा है एटलीस्ट 4 हेड, कम से कम 4 हेड होना चाहिए। हमें क्या कैलकुलेट करना है सेकंड पार्ट में, एटलीस्ट 4 हेड्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि कम से कम जो है वो 4 हेड तो होना ही चाहिए। तो इसका मतलब देखिए क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 6। कम से कम 4 ऐड होना चाहिए, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जब हमने पी एक्स इज इक्वल टू 4 लिया था तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आया था, यहाँ पे मैं इसको एडजेक्ट लिख देता हूँ, ये पूरा एज इट इज़ 15 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6 प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6C5 1/2 रेज टू पावर 5 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6 माइनस 5 प्लस 6C6 1/2 रेज टू पावर 6 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6 माइनस 6। इधर से कितना आ गया, 15 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6 प्लस, अब देखिए 6C5 की बात करते हैं, 6C5 इज इक्वल टू
6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6। यहाँ से हमने लिख दिया 6 इंटू, यहाँ पे देखिए पावर 5 है और यहाँ पे पावर 1 आएगा, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1/2 रेज टू पावर 6 प्लस 6 से 6 होता है 1 इंटू, ये भी कितना आ जाएगा 1/2 रेज टू पावर 6। सब में देखिए 1/2 रेज टू पावर 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ से कितना बचा 15 प्लस 6 प्लस 1, 1/2 रेज टू पावर 6 इंटू 15 6 21 और 1 22 इज इक्वल टू 22 और 2 रेज टू पावर 6 होता है 64। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 11/32। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व कर लिया। इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।